हाल ही में यूजीसी के नए नियमों पर देश भर में बहुत प्रदर्शन हो रहा है, बवाल मचा रहे हैं लोग। इसमें लोगों का बहुत विरोध और देखने को भी मिल रहा है। आज हमें जानने की कोशिश करेंगे क्या है यूजीसी के नए नियम और क्यों इसका लोग इतना विरोध कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है और ये नियम क्या हैं। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव को खत्म करना है। सवर्ण जातियों के द्वारा एससी, एसटी, ओबीसी के साथ जो जातिगत भेदभाव होता था, अब उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए नियम लाए गए हैं। प्रत्येक कॉलेज और संस्थानों में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर स्थापित किया जाए और इक्विटी कमेटी, इक्विटी स्क्वाड, यहाँ तक कि 24/7 हेल्पलाइन भी स्थापित करने अनिवार्य किए जाएंगे। अगर एससी, एसटी और ओबीसी के साथ सवर्ण जातियों के द्वारा कोई जातिगत भेदभाव किया जाता है तो वो इन सेल में जाके शिकायत कर सकते हैं या वो ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हैं। ऐसे केस में तुरंत एफआईआर दर्ज की जाएगी और उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। अगर कोई कॉलेज या संस्था यूजीसी के नए नियमों को नहीं मानता है तो यूजीसी के द्वारा उसके फंड रोके जा सकते हैं, उन्हें ग्रांट रोका जा सकता है, उनकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। इनफैक्ट यूजीसी के ऐसे नियमों को लाने के पीछे कुछ बैकग्राउंड भी है जो हम जानने की कोशिश करते हैं। पहले रोहित वेमुला और पायल तड़वी ऐसे 2 विद्यार्थी हैं जिन्होंने जातिगत भेदभाव की वजह से अपनी जान गंवा दी। तभी से लगातार विरोध हो रहा था कि यूजीसी जातिगत भेदभाव पे कोई कड़ा नियम या सख्त कानून क्यों नहीं लाता। इन्हीं महत्वपूर्ण हादसों को मद्देनजर रखते हुए यूजीसी ने अपने नियमों में बदलाव किया है जिससे कि जातिगत भेदभाव को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके। अच्छा, आप भी जानते हैं कि भारत में इसका विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों को झूठी शिकायतों को लेकर कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है और ये कहना पूरी तरह से सही भी नहीं होगा कि सवर्ण जातियों के द्वारा ही केवल एससी, एसटी और ओबीसी का भेदभाव किया जाता है, उन्हें जातिगत नीचा दिखाया जाता है। लोगों में इस बात पर भी गुस्सा है कि सवर्ण जातियों के पास ये झूठी जो आरोप लगाए जाएंगे उससे बचने के लिए उनके पास कोई उपाय भी नहीं है, या फिर अगर कोई झूठी शिकायतें की जाती है तो उसके एवज में अगर वो प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो फिर एससी, एसटी या ओबीसी वालों को क्या सज़ा देगी, उसके क्या सज़ा के प्रावधान है, उससे कैसे बचा जा सकता है। सवर्ण जातियों में इस बात का भी गुस्सा है कि एससी, एसटी के साथ ओबीसी वर्ग को भी मान्यता दे दी गई है और सवर्ण जातियों को इसमें बिल्कुल पीछे छोड़ दिया गया है, उनको इसमें शामिल नहीं किया। देश भर में उच्च प्रदर्शन के बाद ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गया है। अब देखते हैं आगे फैसला क्या आता है। आपकी इस बारे में राय क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लोग